ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं और हमने चैप्टर 1 के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। हम कर रहे हैं F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस। वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, what are the benefits of business organization. We have done what are the types of business organizations, private sector क्या होता है, public sector क्या होता है, all we have discussed in last 2 lectures. So today in today's lecture, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने वाला हूं और उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। दोस्तों, योर एग्जामिनेशन इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 2 घंटे 2 आवर्स का टाइमिंग है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए, मैं भूपेश आनंद एक बार आपके सामने एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप सब अपने को बिल्कुल ईमानदारी से आज के इस क्लास को अटेंड करेंगे। दोस्तों, मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा अकाउंटेंट इन बिजनेस, मैंने लिखा चैप्टर 1। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 लेक्चर्स। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसमें हमने 5 लर्निंग आउटकम्स कवर किए। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एग्जामिनेशन का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में क्या फॉर्मेट है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शंस कितने होंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी मार्क्स एंड हाउ मच इज द टाइम अलाउड फॉर 1 क्वेश्चन, और आपको वो प्रैक्टिस कहां से करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं सभी बातों का खुलासा, आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट अस राइट डाउन समथिंग इन योर रजिस्टर। प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स। आप सभी अपने रजिस्टर्स बाहर निकाल लें और आपने जो अलग से सेपरेट रजिस्टर बनाया उसमें लिख लें। पहली बात, आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टाइम अलाउड 2 आवर्स है और आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए 46 क्वेश्चन, 4 6 46। सेक्शन बी 6 क्वेश्चंस। तो बेटे इसी तरह से पेपर आ रहा है। So section 1, A, it consists of 46 questions and that 46 can be divided into 2 parts. 30 questions, 30 and 16, 30 क्वेश्चंस जो हैं बेटे वो 2 मार्क्स के आएंगे। इसका मतलब ये सेक्शन ए है आपका। This is section A. This is section A, and this is section B. This is section B. This is section B. तो 2 सेक्शंस हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आएंगे कहां से अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस कहां से करें, तो बेटे वो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चंस आर डिस्प्लेड एंड एंटर्ड। आपको क्वेश्चंस डिस्प्लेड होंगे और आपको माउस और कीबोर्ड की हेल्प से, बेटे माउस और कीबोर्ड की हेल्प से आपको आंसर्स टिक करने हैं। और क्वेश्चंस किस तरह के होंगे बेटे? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटे, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग आएगा। आपको हीरोइंस दिए होंगे, आपको मैच करना है विच इज द बेस्ट, एंड नंबर एंट्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं बेटे। और ये प्रैक्टिस कहां से करेंगे? फ्रॉम वेयर आई हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको वी हैव गिवन 1 एग्जामिनेशन किट मिली होगी। आपने अगर कैप्लन लिया होगा तो कैप्लन वालों ने एग्जामिनेशन किट दिया होगा, बीबीपी लिया होगा तो बीबीपी की कैप्लन किट एग्जामिनेशन किट मिली होगी। और आपके पास क्वेश्चंस का जो, अगर आपने हमारे साइट से लॉन्च किया तो उसमें लॉगिन में बड़े सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, बट आज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटे वो कैप्लन से करा रहा हूं। आपकी एग्जामिनेशन किट अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप चेक करिए जी। आपको सबसे पहले मैंने 2 लेक्चर्स में, जैसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लिया मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बेटे आई हैव कवर्ड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। I did some questions of test your understanding from that, from Kaplan. Second point में आज I will be doing from examination kit. उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, देन प्रोग्रेसिव टेस्ट करेंगे, देन वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस टेस्ट। अब मॉक टेस्ट है वो मिक्सचर आएंगे, तो अभी मॉक टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम कुछ चैप्टर्स तो डिसाइड कर लें, पहले कुछ चैप्टर्स तो डिस्कस कर लें। तो अभी आई विल बी डिस्कसिंग विद एग्जामिनेशन किट एंड देन स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। मेरी साइट में मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस दिए, अगर आपने उसको लॉगिन लिया है तो दोस्तों ये 100 मार्क्स है। ये सेक्शन ए है 46 क्वेश्चन, सेक्शन बी 6 क्वेश्चन, 30 इंटू 2 16 इंटू 1 दैट कम्स टू 100 मार्क्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं
आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हम सभी ने ऑलरेडी बेटे, मैं अब दूसरे सीन में स्विच हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको रिवाइज करा दूँ और आपको बताऊँ कि मैंने ऑलरेडी क्या क्या आपको कराया हुआ है। आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने आपके सामने क्या रखा है। बेटे मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर कराया था। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट लेक्चर, उसकी स्लाइड्स आपके सामने है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन what are the three prerequisites, what are the three conditions, which must be there, what are the three features which must be there in order to name it as a business organization. There has to be motive, and that must be a collective goal. It must be a social arrangement, and thirdly, it has to be a controlled performance. So we have discussed these three. Just have a look on this condition. बेटे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने जस्ट इसलिए बताया क्योंकि मैं अब ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं, तो एक ब्रीफिंग देने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टिव गोल, देयर हैज टू बी अ सोशल अरेंजमेंट एंड देयर मस्ट बी अ कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। देन वी हैव डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिनर्जी इज द बेनिफिट, स्पेशलाइजेशन इज द बेनिफिट, एंड we can use the others knowledge. So first is to pool knowledge and ideas, and to provide synergy. when जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं with different backgrounds, तो there will be a synergy benefit. ठीक है। थर्ड हमने किया to enable individuals to specialize, to save time through joint efforts, and to satisfy social needs. We have all discussed in detail. ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का सोशल नीड फुलफिल होता है, how synergy benefits are there, how individuals specialize in their own field. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, and to overcome limitations. Then we have discussed, मैं अब नेक्स्ट सीन में जा रहा हूं, आप थोड़ा सा देखें। मैं अब नेक्स्ट सीन में एंटर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हमने ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया था। This is my lecture number 2. We have already covered lecture number 2, but still, because I just want to give you a brief idea, so because we want to do the questions, तो हमने lecture number 2 में types of organization डिस्कस किया था। बेटे उसका मीनिंग देखे थे एंड डिफरेंसेस देखे थे, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये चार्ट प्रिपेयर किया था। आपको याद आ रहा है, whether you remember that? And within that I told you that I can divide my organizations on the basis of motive, because profit motive and non-profit motive, and I can divide on the basis of control. Within profit, I told you there are two broad categories. One is profitable organizations, private sector, and second is government sector, non-profitable, not for profit organizations. Within private sector, I can have a form of sole owner, I can have a partnership firm, I can have a private limited company, and if I want to get the money from public, then I can have public limited company. Similarly, in case of private limited company, we cannot raise funds from the public, rather those owners, those contributors, those promoters, they can contribute their funds. So yeah, we have already discussed this. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट आती है on the basis of control. Then I told you about in this cooperatives, what are the main objectives of cooperatives. but ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद इन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव, ये जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, टू प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल को हम जनरली बोल देते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कमर्शियल के बाद नॉट फॉर प्रॉफिट, वी हैव डिस्कस दिस। नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रॉफिट इज नो लॉन्गर द ऑब्जेक्टिव, rather to give the service to the public, schools, colleges, healthcare, पुलिस, मिलिट्री, ये सर्विसेज देने को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है जी। देन ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी बाइफिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में मैंने कहा था आई कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव्स। 3 कैटेगरीज बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। वन इज प्राइवेट सेक्टर,
Second is public sector. Now in private sector it has been controlled by public. In public sector it has been controlled by government, and in cooperatives it has been controlled by members, because cooperatives are formed only for the benefit of members. तो बेटे हमने ये सारी डिस्कशंस ऑलरेडी कर ली हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अब अपना रजिस्टर ओपन कर लें, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूं. आपसे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके आंसर्स भी लिखेंगे, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे. तो पहली बात, आप सभी अपने एग्जाम किट में आ जाए. मैं आपके एग्जामिनेशन किट कैप्लन की बात कर रहा हूं. अगर आपने कैप्लन नहीं भी लिया तो it hardly matters. You can note down these questions. You can just have a screenshot and just see what I want to say you. So the first question from my side to you is, I am doing some questions for business organization chapter number 1, and let my first question be, which of the following is not a. अब आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है. ये not a, which of the following, it includes, it excludes, at least, at most. So you have to read the question very carefully. They change sometimes the language. So the question is, which of the following? It means they will be giving, this is a multiple choice question. This is not a multiple task. Multiple choice. Which of the following is not a key feature of an organization? And I know that within an organization I have some features. It should have a objective, it should have a collective goal, all people work together, social organization, it should be controlled, and performance. These are the 3 features. ये 3 features मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो बैकग्राउंड में आपको सभी फीचर्स को स्टार्ट रखना है. इट मीन्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है. यू हैव टू लिसन इट. आपने लिख लिया है, आपने नोट्स बना लिए हैं. आफ्टर दैट अगर एक बार आपने कैप्लन का देख लिया तो दैट इज मोर देन इनफ. नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप जस्ट हैव अ लुक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस. फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग 3 फीचर्स आर मस्ट. कलेक्टिव गोल होना चाहिए. Collective goal should be there, controlled performance should be there, and there has to be a social organization. So controlled performance is an important feature of business organization. Collective goal is also a very important feature of an organization, and the third part is social arrangements. Yes, it has to be a social arrangement. People work together. It should be a society get together. Creation of a product or service. Now the point is, it is nowhere given in the definition of the business organization that there has to be a product or service. ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस बनाना पड़ेगा. आप मुझे बता दीजिए लेक्चर 1 में जब मैंने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैंने कहीं पे बताया कि प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है? सो इट इज नॉट कंपल्सरी. तो क्वेश्चन है, विच of the following is not. देखिए जी, वर्ड है नॉट. आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. द वर्ड इज नॉट. इट मीन्स दिस इज not a feature. This is not a feature. This is a feature. This is the feature, and this is the feature. But this is not a feature. ये जो है ना जी, creation of a product or service, it is not important to have a business organization. तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया. लेट अस मूव. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें क्या किया, आपके लिए कुछ ना कुछ लिखा भी है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा एक बार, हाँ जी, ये थोड़ा सा करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 1. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑल्सो. देखिए वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द आंसर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट आई हैव रिटन सम आंसर्स फॉर यू.
मैंने कुछ एफर्ट किया, मैंने वो स्लाइड्स प्रिपेयर की, मैंने उसको क्लासरूम टच देने की कोशिश की, एंड यू कैन हेल्प मी बाय राइटिंग दीज थिंग्स। आप लिखेंगे ना तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए एज कम्पेयर टू अदर लेक्चर्स, आप किसी और के लेक्चर्स देखें, उन्होंने ब्ला 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 पीपीटी यूज किया और कुछ जान के कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं। मैंने कोशिश किया है कि आई शुड गिव अ क्लासरूम फीचर इन दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी, as organizations do not have to create a product or service in order to classify as an organization. Now, in order to classify as an organization, it is important to have those three features. तो पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं आ गया जी सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following organization is normally found in public sector? मैंने आपको बताया था, I have told you that we have bifurcated the organizations into three parts on the basis of control. One is private sector, second is public sector, third is cooperatives. Private sector, the control part is with the public, and in the public sector the control part is with the government, and in cooperative the control part is with the members. So question number 2, which of the following organizations is normally found in the public sector? Public sector मैंने बताया था, the main objective is to give the service to the public at large with the help of schools, with the help of colleges, police services, healthcare services, hospitals. Those are being controlled generally by the government, and hence they are categorized under public sector. So have a look on question number 2 again. Which of the following is normally found? देखिए वर्ड क्या है, वर्ड है normally found। तो आपको सेंस देखना है, whether the question is in positive sense or whether the question is in negative sense. Now here the question is in positive sense. It means which are the organizations which will fall under public sector. So we have discussed in lecture number 2 that what type of organizations can be fall under public sector. Schools, yes, schools are under public sector. Charities, no, charities are not under public sector because they are being controlled by private sector. So we have to see public sector. Public sector means controlled by public, by government, okay? Businesses, again, businesses are being controlled by private sector. So the correct answer, the correct option is B, okay? So let's have a look on this. Question number 2. Okay. The correct option is A, and just write down the explanation. Organizations can be divided on the basis of control. Organizations can be divided on the basis of control. Private sector, public sector, cooperatives, and within public sector we can have government organizations, and within government organizations we have schools, hospitals and police. So the point is correct option is schools. ठीक है जी, आइए, so let's again come to question number 3. Question number 3 is the public sector is normally concerned with, again दोबारा से वो पब्लिक सेक्टर की बातें कर रहे हैं। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय नेशनल गवर्नमेंट or by any government organization, and the objective is to give the service to the public at large. तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें इस नॉलेज के साथ। द पब्लिक सेक्टर इज नॉर्मली कंसर्न्ड विद making profits from the sale of goods. No, not at all. Public sector is not meant for making profits. Rather, that is a non-profitable
organizations. Their main objective is not to earn profit. Their main motive is not to earn profit, rather to give the service to the public at large. Providing services to specified funded from charitable donations. No, public sector is for all the people at large. They are not for concerned with customized people or customized some group of customers, some group of people. So second option is also not correct, because the question is in the positive sense. Public sector is concerned with. No, it is not concerned with, public sector is not concerned with sale of goods. Public sector is not concerned with providing services to the group. Okay. The provision of basic government services. Yes. This is the correct option. Option number C. The provision of, the provision of basic government services like hospitals, like healthcare, like education, like police, like military. Raising funds by subscription from public to provide common services. No, this is the main objective of cooperatives. This is cooperative. So third point, let's start with the third point. This is my option number this. Correct option is C. Public sector is normally concerned with providing. Public sector is normally concerned with providing. आप लिख लीजिए प्लीज, आपको लिखना है. देखिए आपके लिए ही मैंने लिखा है. मैंने ये सब स्लाइड्स हैंड रिटन प्रिपेयर की सो दैट मैं आपको क्लासरूम का टच दूं, आपको लगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं. तो आपको लिखना है, बिकॉज इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. स्ट्रेट आपको बैठना बिल्कुल सीधा. आपकी योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट. करेक्ट ऑप्शन इज सी. पब्लिक सेक्टर इज नॉर्मली कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग. It is concerned with providing provisions of basic government services without profit motive, like schools, healthcare, police, military, etc., etc., etc. Raising funds by subscription from members to provide common services is the objective of cooperatives. तो मैंने लिख दिया है, आप लिख लें. कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटे. Raising funds by subscription from members to provide common services is main objective of cooperatives. जब हम we will write down these concepts तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. तो as per me मुझे ऐसा लगता है कि आप ये करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4. So let's have a move to question number 4. A company is a company. Okay, a company is a company which specializes in forestry. बेटे एक कंपनी है ए जो फॉरेस्ट्री में स्पेशलाइज करती है. ओके, विच स्पेशलाइजेस इन फॉरेस्ट्री. इट हैज रिसेंटली परचेज्ड बी कंपनी which specializes in recreation resorts. Okay, so there are two companies A and B. A कंपनी बेसिकली डील करती थी फॉरेस्ट्री में और इन्होंने एक दूसरी कंपनी B परचेज की अलग बिजनेस की, बट इन द सेम बिजनेस बट अ डिफरेंट लाइन, रिजॉर्ट्स. ओके, A has allowed B to build several new resorts. A ने B को न्यू रिजॉर्ट्स बनाने के लिए ऑन लैंड विच इज बीइंग ओन्ड बाय A. इट मींस लैंड इज बीइंग ओन्ड बाय A who mainly deals in forestry. Now has given some land to B so that B can prepare the resorts in that. Okay, the resorts have proven highly profitable and popular. जो resorts हैं उससे ज़्यादा specialization एंड प्रॉफिटेबल हो गए. विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स. अब ये देखना है आपको क्या पूछ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द improved performance of combined entity. A entity is a different entity, B entity is a different entity. A deals in forestry, B deals in resorts. Now A has purchased B and A has given land to B to build some resorts. And after building those resorts, now they have huge profits.
Now, when they have huge profits, now there are different benefits of organization. That's why I have told you there are different benefits of business organization. Specialization is a benefit, synergy is the benefit, low cost is the benefit, and you can get the idea of different people. That is a benefit. So you have to find out what is the reason for the improved performance of the combined entity. Specialization, नो डाउट स्पेशलाइजेशन एक बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, बट यहां पर स्पेशलाइजेशन इज नॉट द मेन फैक्टर ड्यू टू विच देयर इज अ प्रॉफिट. सोशल इंटरएक्टिविटी, नो डाउट इट इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी का ऑलरेडी सोशल इंटरएक्टिविटी है. So no doubt social interactivity is a benefit of a business organization, but as per the given case study ये भी ज्यादा बेस्ट नहीं है. ओके, synergy, yes. So the correct option is synergy because it is because both are working together and both deal with the same sector. So synergy is the benefit of an organization. And the fourth is service. So service is not a benefit. That cannot be a benefit. So let's have a look on this. Correct option is C, that is synergy. Please लिखेंगे आप, please write down question number 4. Correct option is C, that is synergy. As per the given facts, no doubt, specialization, social interactivity. So no doubt, as per the given facts, these are the benefits, but the best benefit as per the given facts, no doubt, specialization, social interactivity are the benefits of organization. But as per given facts, A company is in forestry, B company is in resorts. So the best option is synergy benefits. So let's move to question number 5. आइए जी 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़े. Which of the following statements regarding limited companies is correct? मैंने आपको बताया था प्राइवेट सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. एंड द थर्ड इज लिमिटेड कंपनीज 2 तरह की हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, बट पब्लिक कंपनीज कैन रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. ये बात क्लियर है. तो देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेड कंपनीज इज करेक्ट. Public limited companies have access to a wider pool of finance than partnership or sole traders. Okay. Both public and private limited are allowed to sell shares to the public. So this statement is wrong because only public company can sell their shares to the public and large. Companies are always owned by many different investors. In case of public company, it is okay that it is being owned by public investors, but in case of private limited company, it is only being owned by promoters or directors. Shareholders are liable for any debts the company may incur. Shareholders are liable for any debts the company may incur. In case of company, whether it is a private limited company or a public limited company, the liability is limited to the face value of the equity share. So this is also not correct. It means the balance, the statement public limited company have access to a wider pool of finance than partnership or sole traders. So which of the following? So correct option is A. तो आइए जी थोड़ा सा लिखें इसके ऊपर. Let's have a look on this. Correct option is A. लिख लें. Types of organization, private, public and cooperative. हमने लिखा है, आप दोबारा से लिखेंगे. आप लिख चुके हैं लेक्चर 2 में, बट स्टिल लिखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे. टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव्स, सोल ओनर, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी, अगेन प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कैन एक्सेप्ट द फंड्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज दिस. ओके, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 6 में.
Consider the following list of different organizations. Okay, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. अब हमें पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जनरली पब्लिक सेक्टर में आते हैं. Partnership generally comes in private sector, always comes in private sector. Charities always comes in private sector. Companies comes in private sector. Okay, which of the following organizations would normally be classified as both a not-for-profit organization and a प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? तो आपको क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ना है. यू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गन, not for profit, NFP. Partnerships are for profitable, companies are profitable, but if I see charities, अगर मैं charities को देखूं तो बेटे charities होती तो प्राइवेट है, but their objective is not profit. तो अगेन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. It should be, condition 1, it should be a not for profit, and second is it should be a private sector organization. So as per this third part is okay. So I will be writing down this B. Option number B is right. So let's move to option number B and let's have a look on this. Please write down. Correct option is C. Yeah. Following are the two conditions of NGO. No profit motive and no direct relationship with government. No direct relationship with government. Okay, तो आप लिख लें. ठीक है जी. चलिए जी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. टोटल 10 क्वेश्चंस विल बी डूइंग. क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 7th, अभी 7th भी है. ठीक है. An organization that is owned and democratically controlled by its members. Cooperatives are being controlled by members. Cooperatives are formed for the benefit of members and the profit is being shared among members. So an organization that is owned and democratically controlled by its members, cooperatives. तो बेटे मैंने तो वैसे ही छुट्टा ही बता दिया. Charities are not controlled by members. Non-government organizations are controlled by government. Private limited companies are controlled by directors. It means it is owned and controlled by members. That is only cooperative. So question number 7 का correct answer is C. So आइए थोड़ा सा लिखेंगे इसमें correct question number C. Question number 7, correct option is C. Cooperatives are to fulfill the needs of the members or the owners. Cooperatives, please write down, please लिखेंगे. Cooperatives are to fulfill the needs of the members or the owners. Now let's move to question number 8. Okay. देख लेते हैं जी question number 8. Western is an organization which imports computers into country A and sells them the public in order to make a profit. ठीक है, कंप्यूटर्स खरीदते हैं, कंप्यूटर्स बेचते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ओन्ड बाय 15 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. ओके, each of whom owns an equal number of shares in Western. Shares are being only issued by a company, not by a partnership firm. And there are only 15 members who are only contributing. So it is a case of private limited company, not a public limited company. Because in case of a public limited company, shares are being issued to the public. Okay, you are getting my point? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है. Western Limited is not a public limited company. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. Which of the following is likely to be the most appropriate source of funds for the West? Okay, it means this company is a private limited company, cannot get the funds from the public at large. Only the owners, only the promoters, only the shareholders who are closely held can contribute. So central government funding is not there. The existing owners of Westerns, the issue of shares to the public, donations from the public,
भाई ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक से तो कुछ ले ही नहीं सकती. सो द बेस्ट इज क्या आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ मेरे दोस्त द एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ West. Because this is a private limited company, cannot get the shares, cannot get the funds from the public. तो आइए जी थोड़ा सा देखें. Question number 8. The correct option is B. In case of private limited company, funds can only be contributed by owners and not by the public. लिखेंगे प्लीज, सभी लिखेंगे. देखिए आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका रजिस्टर में लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं देख रहा हूं आप सबको, आपका लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. करेक्ट ऑप्शन इज बी. इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फंड्स कैन ओनली बी कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एंड नॉट बाय द पब्लिक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हम 9 में आ गए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, सोचना है और फिर बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है. ट्रू और फॉल्स. पहली स्टेटमेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव वेराइड ऑब्जेक्टिव्स. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उनके डिफरेंट अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, विच डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स और द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे वर क्रिएटेड टू बेनिफिट. कितनी बढ़िया बात बोली है, दोबारा पढ़ लीजिए एक बार. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव varied objectives. It means they can have different objectives which depend on the needs of their members or the sections of society they were created to benefit. आप मेरी बात को समझ गए बेटे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट motive is not there, that is okay, but they can form for green revolution, for environment protection, for animal protection, कुछ भी हो सकता है. तो ये पहली स्टेटमेंट मुझे लगता है बिल्कुल ट्रू है. आइए हम देखें मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट के लिए. नॉट फॉर प्रॉफिट में हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. लिखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे. देखिए आपका जो पॉइंट फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मान लेते हैं आपने ध्यान नहीं दिया या आपको लॉजिक क्लियर नहीं था, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ध्यान से मेरे साथ साथ करेंगे एंड इफ यू राइट डाउन दीज आंसर्स, तो दोज कंसेप्ट विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर्ड. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लिखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स टू हेल्प एनिमल्स, टू सेव एनवायरमेंट. So the statement is correct. True. It means they can have different objectives. Government funded organizations are concerned with. अच्छा okay. Second पढ़ लेते हैं पहले statement. The primary objective of government funded organization is to reduce cost of their organization operations and thus minimize the burden on the taxpayers. The primary objective of government-funded organization is to reduce cost of their operations and thus minimize the burden on the taxpayers. आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या सच में यही ऑब्जेक्टिव होता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट? नो, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज. देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. आइए हम देखें एक बार क्यों करेक्ट नहीं है और लिख लें. गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड विद, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन, providing basic health care, providing basic securities and not to reduce cost. तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10th. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th. फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको एक स्टेटमेंट पढ़नी है और ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. चैरिटीज would usually be classified as a type of non-government organizations. Okay, charities, yes, charities are non-government organization because their objective is not to earn the profit and they are not directly related with government. Okay, so this statement is
बताइए जी, ये स्टेटमेंट का क्या करें? आइए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं मैंने क्या मेंशन किया आपके लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, charities mostly fall under the category of non-government organizations and following are the two conditions, और इसमें दोनों conditions fulfill है, hence the correct option is true. It is not for profitable and not directly related to government. Hope you are getting the things. उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है बेटे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।